इस फिल्म की शुरुआत होती है ईयर 2092 से, जहां दिखाया जाता है कि धरती के सारे पेड़ और पौधे मरने की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि सूरज की किरणें धरती पर आना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य की ऊर्जा धरती को नहीं मिल पा रही थी। पूरी धरती अब बंजर होती जा रही थी। कुछ दिन में धरती से जीवन पूरी तरह से खत्म होने वाला था। इन सभी चीजों को देखते हुए एक करोड़पति कंपनी यूटीएस एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, जिसका मकसद था धरती के ऊपर अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह बनाना जहां इंसान बहुत आराम से रह सकें। उस जगह पर काफी हरियाली थी और इंसान के रहने की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। इस प्रोजेक्ट के पीछे बस एक ही इंसान का दिमाग था, जिसका नाम जेम्स सुलिवन था, जिसकी उम्र करीब 150 साल थी। पर उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 150 साल की है। जेम्स सुलिवन से मिलने काफी रिपोर्टर्स आते हैं, जो उनसे उनकी मार्स मिशन के बारे में जानना चाहते हैं। जेम्स सुलिवन उन्हें बताता है कि उनकी कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी मदद से उन्हें मार्स को पूरी तरह से पेड़ पौधों से हरा भरा कर दिया है। वो उसकी घोषणा 4 दिन बाद कर देंगे और इंसान वहां रह सकेंगे। उनका प्रोस्पेक्टिव इंसान के प्रति काफी अलग था। वे कहते थे कि इंसान के वजह से आज धरती रहने लायक नहीं रही, जिसकी वजह से उन्हें यूटीएस कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट पर उन्होंने कुछ अपने खास लोगों को ही भेजा था। अभी भी धरती पर 90% से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। इस बात को लेकर एक रिपोर्टर कहता है कि अपने धरती की काफी रिसोर्स तो अपने स्पेस प्रोजेक्ट और मार्स प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल कर दिया है, तो आपको उन 90% लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस सीन में ये दिखाया जाता है कि एक ग्रुप जो कि स्पेस के कचरों को हटाकर पैसे कमाते थे, उन्हें स्पेस स्वाइपर कहते थे। उस ग्रुप में 4 लोग थे। उस ग्रुप की लीडर थी कैप्टन जायंग, दूसरे मेंबर का नाम टाई हो, तीसरे का नाम टाइगर पार्क और आखिर वाले का नाम बॉब्स जो कि एक फीमेल रोबोट थी। एक दिन जब ये लोग अपने स्पेसशिप को साफ कर रहे होते हैं, तब वो एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। तब वो लोग उस छोटी बच्ची को शिप में लेकर आते हैं। वो अपना नाम दोरू की बताती है, जो कि एक एंड्रॉइड रोबोट थी, जिसे 2 दिन पहले ही एक टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक फॉक्स ने किडनैप किया था और उसके अंदर एक हाइड्रोजन बम लगा दिया था, जो कि कभी भी विस्फोट हो सकता था। ये लोग काफी डर जाते हैं। तभी टाई हो दोरूकी की स्कूल बैग चेक करता है और उसमें उसे एक फोन मिलता है। जब वो उस फोन को चेक करता है तो वो ये देखता है कि उस फोन से केवल एक इंसान को ही एक बार फोन किया जा सकता है, जिसका नाम डॉक्टर कांग था। रोबोट होने की वजह से दोरूकी के पास एक स्पेशल पावर थी। वो किसी भी मरे पेड़ पौधे को जिंदा कर सकती थी। अब इन चारों को पता था कि टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक फॉक्स इस छोटी बच्ची के पीछे है। अगर वो उनसे 2 मिलियन मांगे तो उनकी पैसों की सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। वे लोग डॉक्टर हैंग को फोन करते हैं और वो 2 मिलियन देने को तैयार हो जाता है। चारों डॉक्टर हैंग को एक क्लब में आने को कहते हैं, पर इनका फोन हैक हो जाता है और सुलिवन इनकी सारी बातें सुन लेता है। वे जब क्लब में जाते हैं तो दोरूकी को देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो हाइड्रोजन बम के बारे में पता था। और ठीक उसी समय जेम्स सुलिवन की टीम भी आ जाती है ताकि वो दोरूकी को अपने साथ ले जाएं, और वो अचानक हमला करने लगते हैं। टाई हो दोरूकी को बचाने के लिए दौड़ता है और दोरूकी अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से उन्हें गोली नहीं लगती और वो सब किसी तरह से वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। यूटीएस के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही होती है। वहां वो बता रहे होते हैं कि उन्हें वो कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी वजह से वे मार्स को हरा भरा बना दिया है। सुलिवन की टीम मेंबर बताती है कि उन्हें एक नैनो रोबोट बनाया है, जिसकी मदद से वो एक नॉर्मल पेड़ को एक प्रकार की सुपर पेड़ में बदल देते हैं और वो कहीं भी किसी भी प्रकार की मिट्टी से बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और इस पेड़ को सूरज की रोशनी की भी जरूरत नहीं पड़ती और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती। एक गंदे से चश्मे को देखकर जेम्स सुलिवन को कभी गुस्सा आता है और उनकी सारी नशें दिखने लग जाती हैं
उनका चेहरा एक तरह से बड़ा हो जाता है। ये दोरुकी के दोस्त सबके साथ हो जाती है। वो अपना नाम कॉर्टनी बताती है। टाइगर की और दोरुकी की दोस्त बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन टाई हो उसे दूरी बनाने लगता है। बॉब्स दोरुकी को मेकअप करते टाइम बताती है कि टाई हो पहले एक स्पेस का गार्ड था जो कि यूटीएस के लिए काम करता था। वो इल्लीगल लोगों को मार देता था। एक दिन जब वो उन लोगों को मार रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जिसे वो अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। बड़ी होने के बाद पता चलता है कि सुहनवे को एक बीमारी है, जिसकी वजह से अब वो सुन नहीं पाएगी। टाई हो इसका जिम्मेदार खुद को मानता है और कसम खाता है कि अब से वो किसी को भी नहीं मारेगा, और इसी वजह से उसे अपनी जॉब गंवानी पड़ती है। एक दिन जब टाई हो और सुहनवे जब खाना खाने को जाते हैं, तभी स्पेस से एक बड़ा टुकड़ा वहां पर गिर जाता है और उसकी वजह से सुहनवे स्पेस में गुम हो जाती है। जब टाई हो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, तब उसे पैसे मांगे जाते हैं जो कि टाई हो के पास बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो उसे 3 साल का टाइम दिया जाता है। अगर वो उस टाइम तक पैसों का इंतजाम नहीं करता तो उसे वो भूल जाएगा। वो उसे खोजने में उसकी मदद नहीं करेंगे। इसी वजह से टाई हो को पैसों की बहुत जरूरत थी। अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि वो उस रिपोर्ट को अभी तक रखा हुआ था। वो बताता है कि जब वो 6 साल का था, तब उसकी सारी फैमिली मेंबर को एक टेररिस्ट ग्रुप ने मिलकर मार दिया था। उसके बाद से वो एक ऐसा प्लेस बनाना चाहता था जहां सब कुछ अच्छा हो और पूरी दुनिया का कंट्रोल उसी के पास हो, और वो इस रिपोर्ट को मार देता है। ब्लैक फॉक्स के कुछ आदमी दोरुकी को किडनैप करके भाग रहे थे, पर वो सफल नहीं हो पाए। वो सब बताते हैं कि दोरुकी कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है, और वो नैनो बायोटिक साइंटिस्ट डॉक्टर कैंग की बेटी है। उसको बचपन से एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके सारे नशे खराब हो जाती है। डॉक्टर कंग को जब कुछ समझ में नहीं आता, तब वो नैनोबॉट दोरुकी में इंजेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से वो फिर से अपने पैरों पर चलने लगती है। उसके पास अब एक स्पेशल पावर थी। वो अब नैनोबॉट से बात कर सकती थी और किसी मरे हुए चीज को जिंदा भी कर सकती थी। और ये बात जब जेम्स सुलिवन को पता चलती है, तो उसने मार्स को ग्रीन प्लैनेट बना दिया था। ब्लैक फॉक्स के मेंबर्स बताते हैं कि ये कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि उनसे सवाल पूछने लगते हैं कि धरती को छोड़कर मार्स को क्यों ग्रीन प्लैनेट में कन्वर्ट किया गया। इसीलिए सुलिवन ने उन्हें मारना चाहा और मीडिया द्वारा उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। और जब मार्स मिशन खत्म हो जाएगा, तब वो धरती को भी मिटा देंगे और वो दोरुकी को भी मारने को कहते हैं। वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोरुकी को नैनोबॉट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो उस फैक्ट्री को भी उड़ा देना चाहता था जहां नैनोबॉट्स बनाए जाते थे, और उसने एक कॉल तैयार किया है, एक ग्रेविटी इंजन, जहां वो दोरुकी को ले जाएंगे और उसे उड़ा देगा, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें चली जाएंगी। अब सुलिवन उन चारों को एक ऑफर देता है कि 2 मिलियन के लिए वो दोरुकी को दे दे। टाई हो ये ऑफर मान लेता है और सुलिवन दोरुकी को लेकर चला जाता है। टाई हो को छोड़कर कोई भी पैसे नहीं लेते। टाई हो जब लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, तब उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर जिसकी बेटी की आखिरी कुछ सामान मिलता है, जिसमें एक डायरी रहती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे भी अपने पापा की तरह एक अच्छा इंसान जो दूसरे की मदद करता है, मुझे वैसा इंसान बनना है। वो काफी टूट जाता है और अब वो शिप पर लौट जाता है और सबसे माफी मांगकर कहता है कि उसे दोरुकी को किसी भी हाल में बचाना है, और वो सब फैक्ट्री की ओर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें दोरुकी मिलती है, पर वो वहाँ पर मौजूद बम को डिफ्यूज नहीं कर पाते। वो एक प्लान बनाते हैं कि अगर ये बम फटा तो हम सब तो मर ही जाएंगे, पर धरती भी क्रैश हो जाएगी। इसलिए वे लोग एक प्लान बनाते हैं कि इसे धरती से 5000 मील दूर छोड़ देंगे, तो इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। वे लोग जाने ही वाले होते हैं, तभी सुलिवन के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और टाइगर लड़ते लड़ते मारा जाता है और ये चारों वहाँ से भाग जाते हैं। कैप्टन जायंग सारी स्पेस स्वीपर से मदद मांगती है और उन सबको सुलिवन के बारे में सारी बातें बताती है।
सारे स्पेस स्वाइप वहां आ जाते हैं और उन सारे ड्रोन को मार गिराते हैं जो कि उन चारों के पीछे पड़े थे। जैसे ही वो लोग ऑर्बिट क्रॉस करने ही वाले होते हैं तभी सुलिवन वहां पर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। वो देखता है कि दोरुकी उस शिप में नहीं है क्योंकि उसे उन लोगों ने अपने दूसरे स्पेस स्वीपर की शिप में छोड़ दिया था। कुछ देर बाद बम फट जाता है और सब मर जाते हैं, पर दोरुकी नैनोबॉट्स की मदद से कैप्टन और टाई हॉक को बचा लेती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि बॉब्स अब लड़की की नकाब पहन लिया है और वो काफी खूबसूरत दिख रही है। दोरुकी अब कभी कभी धरती पर जाकर मरे हुए पेड़ों को जिंदा कर देती है। अब धरती भी हरी भरी हो गई है। दोरुकी की मदद से टाई हॉक को एक बार अपनी बेटी की रेप्लिकेशन से अपनी बेटी को आखिरी बार बाय बोलता है और फिल्म की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें।